तमाम प्रिय दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम एक विशिष्ट राजयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं भद्र राजयोग। आप वीडियो के जरिए इस राजयोग को समझेंगे। आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं या अपने प्रियजनों की कुंडली निकाल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये राजयोग कैसे बनता है, कि आपकी कुंडली में बन रहा है। अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, आपको लगता है कब प्रभावी होगा, कब इसका रिजल्ट मिलेगा और क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं, डिटेल में इसी में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, सबसे पहले इस राजयोग के जो परिणाम है, फल है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध ग्रह से बनता है। आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप बात को समझेंगे। बुध ग्रह से यह राजयोग बनता है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग बनता है वह व्यक्ति वाणी का धनी होता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो हजारों लोगों को एक साथ अपने वक्तव्य को समझाने का, अपने द्वारा दिए हुए स्पीच को वह बहुत बखूबी उस समाज के बीच रखता है और प्रखर प्रवक्ता के रूप में उसको जाना जाता है। वाणी का कारक ग्रह बुध है। प्रबंधन का कारक भी बुध को माना जाता है, यानी वह व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत अच्छे उच्च पदों तक जा सकता है। कैलकुलेशन की दुनिया में वो अच्छा काम कर सकता है। मैनेजमेंट हो या फिर गणित का विषय हो या फिर आपका व्यवस्थाओं की बात की जाए, जैसे मैंने मैनेजमेंट में किसी भी तरह की व्यवस्था हो वह व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। या फिर लेक्चर की दुनिया में अगर बात की जाए तो उसमें बहुत अच्छा वह व्यक्ति जो है अपना नाम प्रसिद्धि कमा सकता है, धन वैभव कमा सकता है। ऐसे लोग अच्छे वकील होते हैं, अच्छे एडवोकेट बनते हैं, न्यायालयों में अच्छे पदों में वो लोग चले जाते हैं, जज बन सकते हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में आगे चले जाते हैं। ऐसे लोग व्यापार की दुनिया में भी बड़े अच्छे पदों तक ऐसे लोग चले जाते हैं। बुद्धिमान बड़े लोगों के साथ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट अच्छे होते हैं या उन लोगों के साथ ऐसे लोग काम करते हैं। मीडिया के क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे उच्च पदों तक चले जाते हैं। तो बहुत सारी कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन ये राजयोग बनता कैसे है? आप अपनी कुंडली निकालिए। आपकी कुंडली में यहां पर कोई भी अक्षर हो सकता है। यहां पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, ये राशियां होती हैं अक्षर दरअसल में। और ये 12 राशियां आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठी हो सकती हैं। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सबसे पहले बुध ग्रह को देखना है, बुध कहां बैठा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, अगर बुध आपके इन 4 केंद्रों में बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं केंद्र, तो इन केंद्रों के अंदर अगर आपका बुध बैठा हुआ तो ये बहुत अच्छी स्थिति है सबसे पहले। उसके बाद अगर द्वितीय स्थान में, एकादश स्थान में या फिर इस वाले भाव में पंचम और नवम में भी अगर बुध बैठा है तो भी उसकी अच्छी स्थिति है। सूत्र क्या है इसको हम समझ लेंगे। बुध अगर स्वग्रही या उच्च होकर केंद्र में बैठे तो इसको भद्र राजयोग कहते हैं। पंच महापुरुष राजयोग की श्रेणी में यह भद्र महापुरुष राजयोग आता है। अगर आपका बुध स्वग्रही या उच्च होकर के केंद्र में बैठ जाए, परिभाषा को समझ लीजिए, बुध स्वग्रही या उच्च होकर अपने केंद्र स्थान में बैठ जाता है तो उसको हम भद्र महापुरुष राजयोग कहेंगे। बुध उच्च कौन से राशि में होते हैं? कन्या, ठीक हो गया। अगर आपका 6 यहां पर लिखा हुआ है, 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 अगर इनमें 6 कहीं पर भी लिखा हुआ है और वहां पर साथ में बुध बैठा है तो आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग है। दूसरा, स्वग्रही यानी मिथुन और कन्या, 2 राशियां उनकी स्वग्रही राशियां हैं और कन्या में वो उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 3 और 6 ये स्वग्रही राशियां हैं, अगर 3 और 6 इन 4 स्थानों में कहीं भी लिखा हुआ, या तो यहां 3 लिखा हो या फिर 6 लिखा हो इन 4 स्थानों में, और वहां पर बुध भी बैठा हो तो आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब मैंने इसकी परिभाषा के साथ साथ आपको इसके परिणाम फल भी बता दिए हैं। अब ये राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है, लेकिन ये फलीभूत कब होगा, कब इसका फल मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलता है जब इनकी महादशाएं आती हैं या अंतरदशाएं आती हैं, तब जीवन काल में उस व्यक्ति को उससे संबंधित रिजल्ट मिलते हैं और व्यक्ति बहुत अच्छे पदों तक जाता है। दूसरा, ये कब रिजल्ट नहीं दे पाते हैं,
ऐसी स्थिति में जब इन ग्रहों पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो या किसी ऐसे युतिगत संगत आधार पर बैठे हों कि जहां वो उसके साथ निर्बलता को या सहजता को जो है वो नहीं वहां पर स्वीकार कर पा रहा है, ऐसी दशाओं में उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तब व्यक्ति को जो है उससे संबंधित उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए नियमित। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये राजयोग प्रभावी होगा, एक्टिव होगा और उस व्यक्ति को उससे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे।